अच्छा बुरा समय हर इंसान के साथ होता है, चाहे वह इंसान अमीर हो चाहे गरीब हो। फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ भी ऐसा ही होता है। कभी उनके दिन अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। आज आपके साथ जावेद अख्तर जी के जीवन से जुड़ा एक वाकया शेयर कर रही हूँ। ये बात उस समय की है जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किलों में गुजर रहे थे। जावेद अख्तर जी का जन्म 17 जनवरी 1945 को हुआ था। जावेद अख्तर एक भारतीय पटकथा लेखक, गीतकार और कवि हैं। इन्हें कौन नहीं जानता। हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं और 1999 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण प्राप्त किया है, जो भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। आज जावेद अख्तर जी के जीवन से जुड़ी एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये उस समय की बात है जब जावेद अख्तर आर्थिक तंगी से परेशान थे। तब उन्होंने साहिर जी से मदद लेने का फैसला लिया। उन्होंने साहिर जी को फ़ोन किया और उनसे वक्त लेकर उनसे मिलने के लिए पहुँचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है? उदास हो? जावेद ने बताया कि दिन बहुत मुश्किल चल रहे हैं, पैसे खत्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर आप उन्हें कहीं काम दिला देते तो एहसान होता। जावेद अख्तर की इस कहानी में आपके साथ कुछ गीत भी साझा कर रही हूँ, जो जावेद अख्तर जी बताते हैं कि साहिर साहब की एक बड़ी अजीब आदत थी। जब वो परेशान होते थे तो पैंट की पिछली जेब से एक छोटी सी कंघी निकालकर अपने बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझन होती थी तो वो अपने बालों को सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने वैसा ही किया। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ज़रूर नौजवान फ़कीर देखेगा कि वो क्या कर सकता है। फिर साहिर साहब ने पास रखी मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फिलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपए रखे हुए थे। तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना। साहिर साहब अगर चाहते तो वो पैसे खुद मुझे उठाकर दे सकते थे, लेकिन शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बुरा लग जाएगा। ये उस इंसान की इंसानियत थी कि पैसे देते वक्त वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे थे और उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। साहिर जी के साथ जावेद अख्तर का उठना बैठना बढ़ गया था, क्योंकि त्रिशूल, दीवार और काला पत्थर जैसी फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी तो गाने साहिर साहब के। अक्सर वे लोग साथ बैठते, गपशप होती। इस चर्चा के दौरान अक्सर जावेद शरारत में साहिर साहब से कहते, साहिर साहब आपके वो 200 रुपये मेरे पास हैं, मैं दे भी सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर मुस्कुरा देते। साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि भाई कौन से 200 रुपये, तो साहिर साहब कहते, इन्हीं से पूछिए। और ये सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें और महफिलें होती रही और खूबसूरत वक्त गुजरता रहा। और फिर एक लंबे समय के बाद वो तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। देर शाम का वक्त था। जावेद साहब के पास साहिर साहब के फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज़ दर्द भरी थी और घबराहट से भरी थी। थक गए जिंद मेरी। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए ये उन पर पहाड़ टूटने जैसा था। वो जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी उनके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उर्दू शायरी का सबसे चमकता सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वो बताते हैं कि वहाँ उनकी 2 बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा समेत फिल्म इंडस्ट्री के भी तमाम लोग मौजूद थे। मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ है जिसने इतने खूबसूरत गीत लिखे, लेकिन आज वो हाथ ठंडे पड़ चुके।
इंतजाम किया गया। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतजार के बाद साहिर को सुबह सुपुर्द ए खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मजरूह सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत मोहम्मद की कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्मों रिवाज के साथ दफन किया गया। वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे जिन्हें साहिर से काफ़ी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। शायद उन्हें सुबह सुबह ही खबर मिली थी और वो वैसे ही घर से निकल आए थे। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र बनाने वाले को देना है। मैं तो जल्दीबाजी में ऐसे ही आ गया। जावेद साहब ने अपना बटुआ निकालते हुए पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल, कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा 200 रुपए। मुझे लगता है साहिर लुधियानवी ने जो 200 रुपए जावेद अख्तर को उनकी तंगहाली के समय में दिया था, वो रुपए उन्हें लौटाने ही पड़े। जीते जीना सही, साहिर साहब की मृत्यु के बाद वो पैसे उनकी कब्र बनाने में काम आए। ये समय का खेल ही था। लगने को उस कब्र में 400-500 रुपए भी लग सकते थे, लेकिन कब्र बनाने के लिए सिर्फ 200 रुपए लगे। आप किसी का हिस्सा लेकर इस दुनिया से नहीं जा सकते। अगर आपने किसी से कुछ ले रखा है तो आपको मर्जी ना मर्जी उसे वापस करना ही होता है। साहिर साहब के जीवन पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर देखें कि पाकिस्तान से आया हुआ वो इंसान भारत का कैसे हो गया।